प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का त्योहार आज जम्मू कश्मीर में सरहदों की सुरक्षा कर रहे सेना के जवानों के साथ मनाएंगे। प्रधानमंत्री दीपावली पर जम्मू संभाग के राजौरी जिले के नौशहरा आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री दीपावली पर नियंत्रण रेखा की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली नौशहरा ब्रिगेड में आएंगे। प्रधानमंत्री दौरे को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा के प्रबंधों को कड़ा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर राजौरी में नियंत्रण रेखा की सुरक्षा संभालने के साथ देश विरोधी तत्वों के मंसूबों को नाकाम बना रहे सेना के जवानों का हौसला 7वें आसमान पर है। जम्मू कश्मीर में तेजी से सुधरते हालात और बढ़ते निवेश, खासकर खाड़ी देश यूएई से समझौता पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। वो नीच हरकत पर उतर आया है। उसने श्रीनगर से शारजाह जाने वाली फ्लाइट को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से इन फ्लाइटों को राजस्थान से होकर जाना पड़ रहा है। दूरी और किराया दोनों बढ़ गए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि वो अच्छा पड़ोसी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में शुरू की गई श्रीनगर शारजाह उड़ानों को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से गुजरने से रोक दिया है। अब श्रीनगर से शारजाह की उड़ान भरने वाले विमानों को उदयपुर और अहमदाबाद से होते हुए जाना पड़ रहा है। इससे सफर 1.5 घंटा लंबा हो गया है। यात्रियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। शहरवासी अब पानी या बिजली या नया कनेक्शन लेना होगा या फिर सड़क निर्माण से जुड़ी कोई समस्या हो, अब आप मोबाइल फोन पर एकमात्र एक क्लिक से आवेदन कर सकते हैं। बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी पूरी जानकारी अब लोगों को मोबाइल पर उपलब्ध होगी। जम्मू नगर निगम ने एक ऐप तैयार की है जिसमें सभी प्रमुख सरकारी विभागों के कामकाज करने में सक्षम होगी। नगर निगम ने बकायदा इस काम के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार कर ली है। इस सेंटर में काम करने का एक निजी कंपनी से समझौता भी हो गया है जो 3 वर्ष तक इस सेंटर में काम करेगी। इस दौरान कंपनी नगर कर्मियों को काम करने का तरीका सिखा देगी। 3 वर्ष के बाद नगर निगम ही सेंटर का संचालन करेंगे। रोशनी फाउंडेशन ने डेलीगाम बनिहाल में आयोजित बाल विवाह के उन्मूलन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। बाल कल्याण समिति रामबन, जिला बाल संरक्षण इकाई रामबन और महिला शक्ति केंद्र रामबन के साथ एनजीओ रोशनी फाउंडेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष रोशनी फाउंडेशन ने कहा कि एक तरफ समाज में काफी विकास हुआ है, लेकिन जागरूकता के अभाव से बाल विवाह अभी भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी के बीच कानून और दंड के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कारणों से अभी भी बाल विवाह होते हैं और माता पिता में जागरूकता पैदा करके ही इसे रोका जा सकता है। उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया था कि सड़कों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही ठेकेदार को पेमेंट होगी, लेकिन अफसोस काम करने वाले ठेकेदार और विभाग के इंजीनियर्स को कोई परवाह नहीं है। इसी क्रम में 3 हफ्ते पहले देसू गौगनाड की सड़क का काम मुकम्मल हुआ। तारकोल भी डाल दी गई, परंतु सड़क पर 20 ही दिनों के अंदर दरारें पड़नी शुरू हो गयी। ऐसी सड़कें बनाकर प्रशासन का उद्देश्य था कि दूर दराज के इलाकों को कस्बों से जोड़ना, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सड़क पर दरारें पड़ने लगी हैं। जल्दी सड़क पर गड्ढे के रूप में बदल जाएगी। ठेकेदार रात के समय ड्रेनेज सिस्टम और प्रोटेक्शन वॉल के बीच सड़क का कार्य कर रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर अवनी लवासा ने जम्मू में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे डेंगू के मामलों के मद्देनजर जीएमसी और एंटी मलेरिया विंग जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही गतिविधियों का जायजा लिया और सभी संबंधित कर्मियों को शहर के हर नुक्कड़ गली में कवर करने और प्रॉपर फॉगिंग करने के निर्देश दिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में निर्मित कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को बुधवार को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। WHO के अधिकारियों ने 27 अक्टूबर को कोवैक्सीन पर समीक्षा बैठक की थी। हालांकि तब भारत बायोटेक से भारत में बनी इस वैक्सीन की ज्यादा जानकारी देने की मांग की गई थी। इससे पहले WHO के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर समिति संतुष्ट होती है तो भारत की वैक्सीन को महज
24 घंटों के भीतर ही मंजूरी दे दी जाएगी। WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने भारत बायोटेक से जो भी अतिरिक्त जानकारी मांगी थी, वो विशेष रूप से वैक्सीन के अंतिम जोखिम लाभ मूल्यांकन यानी फाइनल रिस्क बेनिफिट असेसमेंट से संबंधित थी। श्रीनगर के पोर्ट मोहल्ला शालतांग इलाके में जल भराव को लेकर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर लोगों द्वारा SMC और श्रीनगर प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। वहीं लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द पानी निकासी का समाधान किया जाए, यहां तुरंत ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चेयरमैन हर्षदेव की अगुवाई में जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है।